कौन पूछ रहा है ना, आरएलडी की साख खत्म हो चुकी है। जयंत चौधरी की कोई साख राजनीति में बची नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अखिलेश यादव के करीबी नेता राजकुमार भाटी बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर तो तीखा प्रहार किया ही, साथ ही साथ उन्होंने आरएलडी चीफ जयंत चौधरी पर भी जमकर निशाना साधा। दरअसल जब मीडिया कर्मियों ने जयंत चौधरी को लेकर राजकुमार भाटी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि चवन्नी की बात करने वाले नेता अब 5 पैसे की तरह पलट गए। आरएलडी को अब कोई नहीं पूछता है। जयंत चौधरी की राजनीति की साख पूरी तरह खत्म हो चुकी है। सुनिए। आरएलडी कह रही है कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, पंचायत चुनाव। कौन पूछ रहा है ना, आरएलडी की साख खत्म हो चुकी है। आरएलडी के समर्थक बहुत नाराज हैं। जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह की विरासत को अपमानित किया है। चौधरी चरण सिंह इस तरह जिन लोगों ने किसानों के ऊपर लाठियां चलाई, किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया, 700 किसान शहीद हो गए, उस पार्टी के साथ जयंत चौधरी चले गए, तो उन्हें अब कौन पूछेगा। जयंत चौधरी की अब कोई साख राजनीति में बची नहीं। आपको बता दें कि बागपत में आयोजित पीडीए पंचायत के मंच से बीजेपी पर भी उन्होंने हमला बोला और कहा कि रामनवमी पर मस्जिद के सामने डांस करते हैं, मजार पर झंडा लगाते हैं भाजपाई। अब तो हाल ये हो चुके हैं कि मजारें खोदने के लिए जगह जगह कुदाल लेकर खड़े हैं। मजार में शिवजी और हनुमान जी ढूंढ रहे हैं। वहीं राजकुमार भाटी ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार देश को मुद्दों से भटकाकर हिंदू मुसलमानों में उलझा रही है। उन्होंने कांवड़ यात्रा पर होने वाली पुष्प वर्षा पर भी तंज कसते हुए कहा कि एक धर्म के लोगों पर तो फूल बरसाए जाते हैं और दूसरे धर्म के लोगों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। धार्मिक अनुष्ठान जन सहयोग से होता है, जबकि इसके लिए सरकारी बजट की जरूरत नहीं है। भारत का संविधान हर नागरिक को अपने अपने तरीके से धार्मिक कर्मकांड करने की इजाज़त देता है, तो हर धार्मिक अनुष्ठान का सम्मान करना चाहिए और आस्था का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब सरकार भेदभाव करती है, एक तरफ तो एक धर्म के लोगों के ऊपर फूल बरसाती है, दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर लाठी बरसाती है, तब संविधान खतरे में आ जाता है। दूसरी बात, सरकार का मुख्य काम शिक्षा और चिकित्सा देना होता है। सरकार अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, बच्चों की रोजगार की व्यवस्था करे। ये तो धार्मिक अनुष्ठान तो व्यक्ति खुद करता है, अपने खर्चे से, अपने आप परिश्रम करके करता है। उसमें सरकार को बजट खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये सरकार धार्मिक मुद्दों में उलझाकर लोगों को असली समस्याओं की ओर से उनका ध्यान भटकाना चाहती है। ये गलत है। बता दें कि राजकुमार भाटी इससे पहले हाल ही में बागपत के भगौठ गांव में आयोजित पीडीए पंचायत के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी सीधा निशाना साध चुके हैं। उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ पढ़े लिखे नहीं है, बस मठ में रहे हैं और दिया जलाना और आरती करना जानते हैं। राजकुमार भाटी यही नहीं रुके थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि योगी आदित्यनाथ हर जगह जाति देखते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर मुठभेड़ तक में जाति देखकर फैसला होता है। यूपी में अब ये देखा जाता है कि गोली सिर में लगेगी या पैर में, ये भी जाति तय करती है। बागपत में हुई पीडीए पंचायत में भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद जाति सम्मेलन पर रोक लगाने की बात करते हैं, जबकि हर मंच से जाति की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री खुद जाति की बात करे वो सरकार कभी ठीक नहीं चल सकती। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जगह जगह पीडीए पंचायत कर रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद जातीय सम्मेलन करने पर रोक लगा दी गई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये सख्त आदेश दिए हैं कि जाति के नाम पर कोई सम्मेलन नहीं होगा। अब जगह जगह ये जो पंचायत हो रही है, प्रशासन तो अनुमति नहीं दे रहा है, लेकिन पंचायतें अभी भी हो रही हैं। तो बहरहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। ये जानकारी भेजी थी बागपत से हमारे सहयोगी मनुदेव उपाध्याय ने। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।